पिछले 24 घंटों में झारखंड में जो कि 9 तारीख है, जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है वो पलामू में, डाल्टनगंज में 45 डिग्री दर्ज किया गया। और कई सारे इलाके थे झारखंड में जहाँ जो पारा है वो 40 से पार देखने को मिला। और जो हीट वेव की स्थिति है पलामू संभाग के साथ साथ में रांची उसके आसपास एरिया में भी आपको हीट वेव देखने को मिला। और जो मौसम था वो शुष्क था। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो कल में जो है ऑब्जर्व उच्चतम तापमान था उसमें आप देख सकते हैं कि रांची में 40.3 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 42, डाल्टनगंज 45, बोकारो 41.5, चाईबासा 40.4। और शेष में आप देख रहे हैं कि देवघर में 44.8 है, धनबाद में 41.6 है, गढ़वा में 44.2 है, गिरिडीह में 42.8 है, गोड्डा 43.2 है। तो लगभग अधिकतर इलाकों में अगर आप छोड़ दें तो पाकुड़ साहिब में तो शेष सारे इलाकों में जो पारा है वो 40 से ऊपर गया है। और हीट वेव जैसी स्थिति आपको रांची, पलामू संभाग और कुछ संथाल के एरिया में भी हीट वेव जैसी स्थिति आपको देखने को मिली है, जहां टेम्परेचर डिपार्चर नॉर्मल से 4.5 से ऊपर में देखने को मिला है। और क्योंकि पलामू संभाग में अभी कंटिन्यूस हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और कुछ संथाल के एरिया में भी, तो वहाँ के लिए जो अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट हम लोग दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो एक पूरब पश्चिम ट्रफ है जो कि उत्तर पश्चिम बिहार से होता हुआ आपका नागालैंड की तरफ जा रहा है, जो कि क्रॉस कर रहा है सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और साउथ आपका आसाम में वो 0.9 किलोमीटर बाय मीन सी लेवल क्रॉस कर रहा है। तो इसके असर में झारखंड में भी आज थोड़ी सी आपको मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरा पश्चिमी भाग है उससे सटा हुआ जो रांची का जो मध्य भाग है और नीचे में दक्षिणी भाग है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गर्जन वज्रपात की आपको चांसेस दिखाई देंगे, जो कि आफ्टरनून सेकेंड हाफ इवनिंग में आपको गर्जन वज्रपात जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ हवा की गति गर्जन वज्रपात के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलने की संभावना है। दूसरे दिन में हम लोग देख रहे हैं कि मोस्टली ये जो हम लोग का दक्षिणी भाग है झारखंड का, वहाँ पे भी कुछ जगहों में हल्की बरसात की संभावना है गर्जन वज्रपात के साथ में। और अगर आगे बढ़ते हैं तो डे 3 में कि जो पूरा पूर्वी भाग है जिसमें संथाल का भाग है, कोल्हान का भाग है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हल्की बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। और जो फिर चौथा और पांचवा दिन है जो कि आपका 14-15 तारीख का है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरा ईस्टर्न रीजन है, साथ में मध्य का रीजन है, और जो पलामू संभाग के अगर जिला को छोड़ दें तो अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो ये दर्शा रहा है कि थोड़ा सा बारिश की जो संभावना है थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। और अभी में जो बारिश है वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वाली ही बारिश आपको देखने को मिलेगी, जो कि अधिकतर चांस है कि दोपहर और शाम इस वक्त ही आपको डेवलप होती हुई दिखती है। और इस समय जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इंटेंस हीटिंग हो रहा है, गर्मी हो रही है। तो जो ठंडा क्लाउड है उसमें लाइटनिंग के अच्छे चांसेस रहते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग उनके इलाके में हो रहा हो तो पेड़ के नीचे ना रहे, इलेक्ट्रिक पोल के पास में ना रहें, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है बहुत सावधानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग जो चेतावनी की बात करें तो उन्हीं इलाकों में आप देखिए कि डे 1 में जो गर्जन वज्रपात की चेतावनी है आपको, जो वेस्टर्न पूरा रीजन है, रांची समेत मध्य और दक्षिणी का भाग है। और अगर आने वाले भी दिनों में वही देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ बारिश है वो बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वाली है। तो इन इलाकों में हम लोगों ने बारिश दिया था, और इन इलाकों में जो बारिश है वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वाली बारिश है। और जैसे ही मानसून आएगी तो ये थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की बारिश कन्वर्ट होते हुए मानसूनी बारिश होगी, जो कि लो क्लाउड के द्वारा बारिश होती है। और ये जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की जो बारिश है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और ये आइसोलेटेड जगहों पे कुछ जगहों पे देखने को मिल सकती है, एक ही जिला में कुछ जगहों पे, और दोपहर शाम में डेवलप होने की इसकी ज़्यादा संभावना होती है। और ये मीडियम और हाई क्लाउड के कारण आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की बारिश देखने को मिलती है, जबकि जो मानसूनी बारिश है वो घटाओं के द्वारा, घटा वाले जो बादल हैं, लो क्लाउड्स हैं, उनके कारण आपको देखने को मिलती है। तो अब हम लोग जो हीट वेव से रिलेटेड वार्निंग की बात करें तो जो ऑरेंज में दिख रहा है यहाँ गंभीर उष्ण लहर, गंभीर हीट वेव की चेतावनी दी जाती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पलामू संभाग के गढ़वा, पलामू, चतरा और संथाल में बात करें तो देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, इन इलाकों में गंभीर उष्ण लहर की चेतावनी है। शेष में जो आप येलो में देख रहे हैं तो इसमें बाकी सारे जो जिले आ जाते हैं, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। तो इन इलाकों में जो येलो में दिख रहे हैं उसमें आपको उस लहर की चेतावनी है, जहाँ की पारा आपका 40 से ऊपर जा रहा है।
और जो ऑरेंज अलर्ट वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस 1-2 दिन से जो उस लहर की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण से लोगों को खास सतर्कता बरतने की उम्मीद हम लोग करते हैं। और फिर बात करते हैं कि 11 से लेके 13 तारीख की जो बात है, तो यही इलाके हैं जिनमें आपको ठंडक ये उस लहर की स्थिति देखने को मिलती है। और आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो संथाल का इलाका है, वहाँ से उस लहर की स्थिति कम होती है, हुई दिख रही है, क्योंकि जो बारिश हमने दिया था कि उस टाइम में थोड़ी सी बारिश के कारण थोड़े से टेम्परेचर जो संथाल में वो कम होगा, और शेष इलाकों में आपको उस लहर की स्थिति बनी हुई रहेगी, जहाँ पे कि पलामू संभाग में आप ऑरेंज अलर्ट देख रहे हैं, और शेष जो मध्य के इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पे आप येलो अलर्ट देखने को आपको मिल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि पलामू संभाग में हीट वेव की स्थिति बनती हुई दिख रही है लगभग 5 दिन में। उसमें गंभीर उष्ण लहर की स्थिति है, ऑरेंज अलर्ट है। शेष भागों में आपको येलो अलर्ट है, और अगले 3 दिन तक जो हमारा संथाल का इलाका है, वहाँ पे भी कुछ इलाकों में आपको ऑरेंज अलर्ट है। तो इसको देखते हुए लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि खास सतर्कता आप बरतेंगे और अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, और जब भी बाहर निकले तो टोपी है, छाता है, प्रोटेक्शन गियर है, उसके साथ ही आप बाहर निकलें। और ORS घोल है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में उनके तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और देसी जो हमारा पेय है, जिसमें कि लस्सी है, छाछ है, अमझोरा है, सत्तू है, तो इस टाइप के लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं। और ज़्यादा प्रोटीन वाले खाने और चाय, कॉफ़ी, अल्कोहलिक ड्रिंक को कम करने से आप उस लहर से ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। धन्यवाद।